हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सब। और आज मैं फिर से आपका चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स लेके आया हूँ। जो ये चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वापस देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल के पार्ट में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं और इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? तो हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होता है। हमने पढ़ा था एसिड में कि वैसे कंपाउंड जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या प्रोड्यूस करें, तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करें या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसिड। क्लियर? और वही बेस में पढ़ा था कि वैसे कंपाउंड जो पानी में डिसोसिएट होके OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं बेस। एसिड टेस्ट में सोड होता था। बेस जो होता है वो टेस्ट में बिटर होता है। बेस टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है। और एसिड जो होता है वो लिटमस टेस्ट में ब्लू से रेड कन्वर्ट होता था, ब्लू लिटमस पेपर से रेड में चेंज होता था। वही जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होता है। तो आज अब हम आगे पढ़ेंगे। इंडिकेटर पढ़ा था मैंने, अब आज हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इंडिकेटर के बारे में ही पढ़ा था। इंडिकेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं, इंडिकेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करके, अपना ऑर्डर चेंज करके, स्मेल चेंज करके ये बताए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, इसमें मैंने पढ़ा था कि लिटमस इंडिकेटर भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर भी कितने टाइप के होते हैं? दो, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो वैसे इंडिकेटर होते हैं जो प्लांट या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में इससे ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, चाहे वो लिटमस हो, लिटमस जो है वो लाइकेन प्लांट से प्रोड्यूस होता था। ठीक है, और चाहे वो टर्मरिक हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर के, जैसे रेड कैबेज, रेड रोज, चाइना रोज, ये सब क्या करते हैं? नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। दूसरा मैंने पढ़ा था कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। हमने पढ़ा था वैसे इंडिकेटर जिसको लेबोरेटरी में तैयार किए जाए, वो इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। और इसमें सबसे पहले पढ़ा था फेनोल्फथालीन के बारे में और मिथाइल ऑरेंज के बारे में। फेनोल्फथालीन के बारे में पढ़ा था कि फेनोल्फथालीन एसिड मीडियम में कलरलेस होता है, वहीं अगर उसमें हम बेस सब्सटेंस डालते हैं तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ा था कि वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर का होता है, और अगर उसे बेस में हम उस पर बेस सॉल्यूशन डालें या फिर बेस डालें तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमने एक अल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। अल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताएं कि कौन सा एसिड है, कौन सा स्मेल है, क्या करके? अपना स्मेल चेंज करके, ना कि कलर। जो लिटमस पेपर और जो हम नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ाए, जो लिटमस था, फेनोल्फथालीन था, ये सब में कलर चेंज होता था। लेकिन अल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें स्मेल चेंज होता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल थे ऑनियन और वनीला। क्लियर? अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ेंगे कि जो एसिड्स होते हैं, अगर हम उसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाएं, या फिर कोई बेस है अगर हम उसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाएं तो क्या होगा? तो अब हम एसिड बेस का क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो होगा वो ये है कि जब भी हम एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से हर एक पॉइंट्स को सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम एसिड या बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक बार ध्यान दीजिए, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, अब कोई आपसे सवाल पूछता है कि एसिड और बेस को हम अगर मेटल के साथ
एसिड बेस को हम अगर मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो एक जान लीजिए, जो एसिड होता है अगर हम उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर। यहाँ पे अभी हम एसिड्स की बात करते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा। पहले तो लिखा हुआ है कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर। ये बात याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन भी है। एक एग्जांपल है जिंक का, जो एक मेटल है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, ये जो Zn दिख रहा है आपको, ये जिंक है, और यहाँ पे एक एसिड है जिसका जो एसिड है कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका जब रिएक्शन हो रहा है तो देखिएगा बन रहा है एक साल्ट जिसका नाम होता है जिंक सल्फेट। क्या नाम होता है, जिंक सल्फेट। और इसमें से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए एक एसिड है, एक मेटल के साथ रिएक्ट करा तो एक साल्ट बना रहा है जिसका नाम होता है जिंक सल्फेट, और इससे हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बाबू, अगर हम एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होगा, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि एसिड का सर हम जब मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब देखिए जब भी ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में पॉप साउंड आएगा। जब भी आप अगर स्कूल के या फिर किसी भी लेबोरेटरी में जाते हैं और अगर ये रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन कराने के दौरान पॉप साउंड आता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है। क्लियर। आगे दिया हुआ है ओनली स्पेसिफिक बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ सारे बेसिस रिएक्ट नहीं करते, कुछ बेसिस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए यहाँ पे जो साल्ट बना रहा है जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। तो अभी हमने पढ़ा एक टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज में कि एसिड या बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि जब भी हम सर एसिड का रिएक्ट मेटल के साथ करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जब हम इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली करेंगे तो पॉप साउंड निकलता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्लियर। अब हम आगे पढ़ें कि कुछ जो स्पेसिफिक बेस होते हैं वही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे में एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और क्या क्या निकलता है उससे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। क्लियर। इस टॉपिक में कोई दिक्कत आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दूसरा है कि दूसरा प्रॉपर्टी है, पहला तो हम रिएक्शन करवा दिए मेटल के साथ, अब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसमें पहले हम एसिड के बारे में देखते हैं। ठीक है, स्लाइड को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो पहले अब हमको पढ़ना है, पहले हमने पढ़ा कि एसिड का जब रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या होता है। अब हमको पढ़ना है कि जब एसिड का रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, अगर उसके साथ कर दें तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है। जब भी एक बार जान लीजिए सिंपल तरीके से कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ और बाई कार्बोनेट के साथ तो साल्ट बनेगा। पहला चीज साल्ट तो बनना ही है। दूसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। फिर से सुनिए,
जब भी एसिड बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? साल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, एक एग्जांपल है जिसमें एसिड का रिएक्शन एक कार्बोनेट के साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको रिएक्ट कराया जा रहा है सोडियम कार्बोनेट से, जो कि एक कार्बोनेट है। ठीक है, अब इसका जब हम रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे साल्ट बन रहा है जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, और साथ ही वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, जब भी हम एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट्स के या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो साल्ट बनाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और क्या बनाता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? जिसका एक एग्जाम्पल भी आपके स्लाइड पे है कि जब भी हम सोडियम कार्बोनेट्स को अगर हम एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो क्या बना रहा है? वो सोडियम क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हुआ? आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जिसका एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका हम रिएक्शन जब करवा रहे हैं किसके साथ? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ भी देखिए NaCl बन रहा है जो कि एक साल्ट है और साथ ही साथ क्या बन रहा है? वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। क्या आवाज आप सुन रहे हैं? माइक शायद ऑफ हो गया था। हेलो हेलो, आवाज क्लियर है? ठीक है, कैमरा ऑफ हो गया है। चलिए कैमरा को ऑन कर देता हूँ। सॉरी फॉर थोड़ा डिले। ठीक है, हाँ फिर से आ गए हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कैमरा और माइक बंद हो गया था, अब ठीक है शायद। ठीक है, चलिए आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। चलिए, हम लोग थे कहाँ पे कि जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो साल्ट बनता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर? जिसका हम एक एग्जाम्पल देखे थे कि जब भी हम सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, इसका जब हम HCl के साथ, जो कि एसिड है, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे ही जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो वही साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब जब हम इसी वाटर को हम लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर को, ठीक है, पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या ये मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से ये मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्लियर? और ज्यादा हम गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका मिल्कीनेस जो होता है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, पहले हम पढ़े इस वीडियो में कि जब हम एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करेंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो हम लोग को एक साउंड लाइव रिएक्शन होगा, एक्सपेरिमेंटली लाइव होगा। तो जब हम इसको
करेंगे तो वहां पे जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और वहां एक पॉप साउंड सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करते हैं तो वहां पे हमको साल्ट बनते हुए दिखता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है और वाटर बनता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कंडीशन में जब हम एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो आपको साफ साफ लिखना है कि एसिड का रिएक्शन हम जब भी मेटल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखता है। क्लियर। वहीं जब हम एसिड का रिएक्शन जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो वहां पे साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो चलिए अगले स्लाइड पे। अगला है न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑक्साइड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आप लोग के लिए जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुनिएगा, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस साल्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमको ये पढ़ना है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, वो एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जब हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवा देते हैं तो उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो वो रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर। और इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएं तो मुद्दा है क्या बनेगा। तो एसिड और बेस का जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो या तो थोड़ा सोचिएगा, जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे, जब भी हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। क्लियर। सबको क्लियर हुआ। अगर कोई पूछेगा कि रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन क्या है, रिएक्शन क्या होता है, तो बोलिएगा द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्टेड टू द बेस is called neutralization reaction and after the neutralization reaction salt and water formed। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, एक जूम करता हूँ मैं स्लाइड को, देखिए द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, एक एसिड का एक बेस के साथ रिएक्शन ही क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये क्या है, बेस है, इसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। क्लियर। अब ये जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है तो बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन आयन एक OH आयन के पास जाके ऐड हो जाता है, इसी के कारण से H2O का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। क्लियर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और साल्ट बनाए और वाटर बनाए। क्लियर। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और साल्ट बनाए और क्या बनाए, वाटर बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ। क्लियर। आगे है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है। यहां पे ध्यान देना है, दो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड हो, जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। क्लियर। कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड अगर होता है तो वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, याद रखिएगा। ठीक है। कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है और ये जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे देखिए जो कि मेटेलिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर दैट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यहाँ से एक पॉइंट मिलता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं,
तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। वहीं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली एसिडिक होते हैं नेचर में, और जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, बेस के साथ, तो ये साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक बेस के साथ जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर क्लियर क्लियर? फिर से देखिएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है नेचर में? बेसिकली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर का, और जब भी हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो ये क्या फॉर्म करता है? साल्ट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले स्लाइड पे। हाँ, तो आज वीडियो को इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, काफी टाइम हो गया है। चलिए आज हम लोग ने क्या पढ़ा, एक बार शुरू से पहले हम लोग ने पढ़ा आज के चैप्टर में कि जब भी हम एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब हम एसिड या बेस का मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? तो वहाँ पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखता है। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट बनाएगा और वहाँ पे हमको हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखेगा। और जब भी ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट होगा, अगर आप प्रैक्टिकली इसको करते हैं तो आपको एक पॉप साउंड सुनने को मिलता है, जिसका मतलब पता चलता है कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी वही साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कराते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी दूसरा कि मेटल एसिड या बेस मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जहां पे हमने पढ़ा कि जब भी एसिड या बेस एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? मेटल के साथ, और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साल्ट प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर क्लियर? अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग ने आगे पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ये भी हमने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? साल्ट और वाटर बनाता है। क्लियर? अब इसमें पढ़े थे कि मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं और इनका जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या? साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? वहीं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और जब हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वही साल्ट और वाटर। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगला पार्ट में फिर से मैं पढ़ूंगा और इसके बारे में अगले टॉपिक को डील करूंगा कि बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच का डेली इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली शायद 2 पार्ट और लगेगा। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई कमी फील हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।